शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मीदृशं इह जनीनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि। अये नन्दतनुज किङ्करं पतितं माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः, मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग आदि लीला अध्याय 10 पर है, चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10। और चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के स्कंध, शाखाएं तथा उपशाखाएं, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। भक्ति का कल्प वृक्ष चैतन्य महाप्रभु ने लगाया और ये कहाँ कहाँ तक फैली है। तो इस अध्याय में ज्यादातर तो केवल नाम लिए गए हैं, जैसे कि इनका स्टाइल है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। पहले वो एक जैसे ना इंडेक्स बनाते हैं अनुक्रमणिका की ऐसा ऐसा होने वाला, तो वो उसको इंडिकेट करते हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया है, ये जो चैप्टर है स्पेशली, कि आप देखेंगे बहुत नाम है, बहुत ज्यादा नाम है। सभी भक्तों को उन्होंने पहले स्मरण कर लिया है। मेन भक्त भी हैं जो जिनके बहुत सारे अच्छी अच्छी कथाएं हैं,
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा उनके डिटेल में जाएंगे नहीं। जब तात्पर्य आप पढ़ते हैं तो बीच में स्टोरीज भी बताई गई है, बट मैं अभी थोड़ा अवॉइड करूंगी क्योंकि फिर लंबा हो जाता है। तो हम लोग सबके नाम पढ़ेंगे जैसे श्लोक दिए हैं वैसे, क्योंकि जो भी तात्पर्य में जो कथाएं बताई गई हैं वो आगे चल करके फिर से मध्य लीला में प्रॉपरली, अंत लीला में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सारे स्टोरीज को। तो फिलहाल के लिए अब इस चैप्टर को हम लोग थोड़ी तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि नाम है सबके, सबको नमस्कार करते हुए फिर हम लोग जब उनकी लीलाओं पे पहुंचेंगे तब उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमने पिछली बार 55 तक 60 तक कर लिया था, अब हम लोग 60 श्लोक से आगे चलते हैं। आस्वादिल ए सब रस से न शिवानंद, विस्तारी कहीब आगे ए सब आनंद। शील शिवानंद सेन को साक्षात आवेश तथा आविर्भाव तीनों लक्षणों का अनुभव था। इस दिव्य आनंदपूर्ण विषय का विस्तृत वर्णन मैं स्पष्ट रूप से बाद में करूंगा। तो ये चैप्टर बेसिकली जस्ट इंडिकेटिंग द नेम्स। शिवानंदे रूप शाखा तारा परिकर, पुत्र भृत्याधिकारी चैतन्य किंकर। शिवानंद सेन के पुत्र, नौकर तथा परिवार के सदस्य एक उपशाखा है। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवक थे। चैतन्य दास राम दास कर्णपुर, तीन पुत्र शिवानंदे प्रभुर भक्त शूर। जो शिवानंद सेन, ये जो इनके शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के, इनके 3 पुत्र थे और तीनों ही बड़े महान भक्त थे। ये पूरा परिवार, मतलब पिताजी भी वैष्णव बहुत ही शुद्ध और बेटे भी तीनों बहुत ही शुद्ध वैष्णव हुए। और ज्येष्ठ पुत्र चैतन्य दास ने तो कृष्ण कर्णामृत के ऊपर पूरा भाष्य लिखा था और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने अच्छी अच्छी की है। तो इन तीनों को नमस्कार करते हैं। शिवानंद के 3 पुत्र थे, चैतन्य दास, रामदास और कर्णपुर। ये तीनों चैतन्य महाप्रभु के शूरवीर भक्त थे। श्री वल्लभ सेन आर सेन श्रीकांत, शिवानंद संबंधे प्रभु भक्त एकांत। श्री वल्लभ सेन और श्रीकांत सेन ये भी शिवानंद के उपशाखाएं थे, क्योंकि ये न केवल उनके भांजे थे अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। वृक्ष की 25वीं और 26वीं शाखाएं गोविंदानंद तथा गोविंद दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के संग कीर्तन करते थे। गोविंद दत्त चैतन्य महाप्रभु की टोली के प्रधान गायक थे। इस वृक्ष की 27वीं शाखा श्री विजयदास महाप्रभु के अन्य मुख्य प्रमुख गायक थे, जिन्होंने महाप्रभु को हस्तलिखित पुस्तकें भेंट की थी। ये समझने वाली बात है। हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं, हमको तो प्रिंट्स बड़े आसानी से मिल जाते हैं। आजकल तो बुक की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सारे PDF मिल जाते हैं, है ना। तो हम लोगों का एरा कितना इजी हो गया है टू गैदर नॉलेज। कभी कभी लोग कहते हैं ना कलयुग में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मुझे तो लगता है बहुत आसान हो गया कलयुग में, घर बैठे नॉलेज मिल रहा है। नहीं तो नॉलेज लेने के लिए कितनी कितनी दूर जाना पड़ता था पहले, और पहले पेपर अवेलेबल नहीं था। पेपर मिलना अपने आप में बड़ी बात थी और महंगा। तो ये जो यहाँ पर लिखा है हस्तलिखित पुस्तकें भेंट की, पहले के जमाने में किसी को अगर भागवतम चाहिए, श्रीमद् भागवत, तो उनको अपनी कॉपी पेपर पे लिखनी पड़ती थी अपने हिसाब से। अपनी हस्तलिखित कॉपी वो अपने पास रखते थे, या मंदिर में दान किया तो मंदिर में दान किया। तो किसी को अगर श्रीमद् भागवत पढ़ना है उस जमाने में 1800 में, 1700 में, 1600 में, जब पेपर इतना नहीं था, तो दिस वाज द वे। हाथ से लिखो अपनी अपनी कॉपी और हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करो। कई बार ऐसे बहुत सारे श्लोक या स्तुतियां आप पढ़ो पुरानी वाली, तो उसमें लिखते हैं ना कोई लिख करके इसको बांटेगा तो उसे बहुत फल मिलता है। तो इसीलिए कहते थे लिख करके बांटो, क्योंकि प्रिंटिंग था ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस तो बाद में आए। तो हस्तलिखित कॉपी, तो भागवत अगर सोचो इतनी बड़ी भागवत अगर लिखनी है तो अपनी हस्तलिखित कॉपी रखनी है, अपने आप ही पढ़ना है। गुरु के पास जाना है, सीखना है, अपनी बुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है, फिर अपनी कॉपी बनानी, अपने आप से पढ़ना है। या मंदिर में कोई हस्तलिखित कॉपी होगी तो आपको मिलेगी, आप उससे पढ़ सकते हैं। अभी तो इतना आसान है, कितने गीता प्रेस की बुक्स मिलती हैं, फिर इस्कॉन की बुक्स मिलती हैं वर्ल्ड वाइड, कितनी भाषाओं में मिलने लगी है वर्ल्ड वाइड। और कुछ नहीं है, किसी के पास बुक ऑर्डर कर नहीं सकते, मंगा नहीं सकते। हमारे जैसे लोग
सात समुद्र पार रहते हैं, पुरानी पुरानी बुक्स नहीं मिल पाती, पुरानी एडिशंस नहीं मिल पाती हमको, तो ऑनलाइन जाइए सब कुछ मिल जाता है। कितनी कितनी कृपा है कलयुग में भगवान की, जो भी ढूंढना चाहे एट योर फिंगर टिप्स। इतना भगवान ने कल्याण किया हम पर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पुरानी पुरानी जो लिपियां होती थी, पहले ना तो छापे खाने होते थे ना छपे पुस्तकें, सारी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। मूल्यवान पुस्तकों की पांडुलिपियां मंदिरों में या प्रसिद्ध स्थानों में रखी जाती थी, और जिस किसी को पुस्तक में रुचि होती वह हाथ से उनकी प्रति तैयार करता। विजयदास पेशेवर लिपिक थे जिन्होंने अनेक पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां बनाई और उन्हें चैतन्य महाप्रभु को ये भेंट किया। मैं जगन्नाथपुरी जब गई थी तो मैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गई, तो उनके हाथ की लिखी जो बुक्स थी वो मुझे वहां अंदर वालों ने दिखाया कि गीत गोविंद वगैरह लिखा था उन्होंने, और कुछ और श्लोक लिखे थे, तो वो लिपियां, तो वो पेपर मुझे अभी जब आपसे बात करें तो पेपर याद आ रहा है, पुरानी सी पेपर, उसमें हाथ से लिखा हुआ सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्न बाहुबले थुईल तार नाम, अकिंचन प्रभुर प्रिय कृष्णदास नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विजयदास का नाम रत्नबाहु रखा था, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के लिए अनेक पांडुलिपियों की हस्तलिपियां उतारी थी, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी। 28वीं शाखा कृष्णदास थे जो महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे, उनका नाम अकिंचन कृष्णदास था। खोलावे चा श्रीधर प्रभु प्रिय दास, यहाँ सने प्रभु करे नित्य परिहास। प्रभु यार नित्य लय थोड़ा मोचा फल, यार फूटा लौह पत्रे प्रभु पीला जल। प्रभु रति प्रिय दास भगवान पंडित, यार देहे कृष्ण पूर्वे हैला अधिष्ठित। इस वृक्ष की 19वीं शाखा थी श्रीधर प्रभु। ये केले के छाल के व्यापारी थे, बहुत गरीबी थी इनको, तो केले का इनका बगीचा था, केले का छाल उसको बेचते थे, उससे जो धन कमाते थे। तो कई बार महाप्रभु इनके साथ खूब हास परिहास करते, और इनको जो आमदनी होती थी, ये बड़े दानी थे, केले के छिलका बेचते और उससे केले का छिलका और गूदा जो भी होता था उसको बेच करके जो आमदनी होती वो 50% वो पूजा में लगा देते, दान में लगा देते, और 50% से अपनी जीविका वो चलाते थे। और चैतन्य महाप्रभु रोज मजाक में श्रीधर से फल फूल तथा गुदा छीन लिया करते थे, और उनके टूटे हुए लोहे के पात्र से जल पीते थे। कितने ये नॉर्मल सी बात है ना, हमको ऐसे लग रहा है चैतन्य महाप्रभु टूटे हुए लोटे से जल पीते थे। आप सोचना कि भगवान साक्षात आए थे, भगवान हमारे जैसे नॉर्मल आदमी बन करके लीला कर रहे हैं, उनके ये मित्र हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। तो मित्र अगर के लोहे का टूटा बर्तन होता था ना पहले इंडिया में, गांव वगैरह में चले जाते थे, कई बार धर्मशाला में मैंने देखा था, सुबह नहाना होता था, धर्मशाला में रुके थे हम लोग, तो पानी चाहिए, तो वो मैनेजर बोलते थे पानी लाओ, तो वो बाल्टी में ले आता था, और वो बाल्टी में होल होगा, लोहे की बाल्टी में, और वो बोलता था जल्दी जल्दी नहा लेना नहीं तो पानी पूरा खत्म हो जाएगा। गरम गरम पानी ले आएगा और उसके अंदर एक होल रहेगा और पूरा पानी बह जाता था। तो ऐसे लोटे, ऐसी बाल्टियां लोहे के इंडिया में होती थी। अब जब ये पढ़ो तो ऐसे याद आता, अच्छा हाँ ऐसा कोई एक लोहा का लोटा होगा, उसमें ये जल पीते होंगे। महाप्रभु बोले अरे मुझे दो जल, और लेकर के उसी से वो पीते थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक गांवों की बात है, वहां ये पहले होता था। आगे बढ़ते हैं। ये तो बाद में प्लास्टिक की बाल्टी आने लगी, ठीक है आगे। प्रभु रति प्रिय दास भगवान पंडित, यारा देहे कृष्ण पूर्व हैला अधिष्ठत। 30वीं शाखा भगवान पंडित थे, वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे, किंतु पूर्व जन्म में भी वे भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और भगवान को सदैव अपने हृदय में रखा करते थे। 31वीं शाखा थे जगदीश पंडित, और 32वीं शाखा थे हिरण्य पंडित, जिन पर महाप्रभु ने बाल्यकाल में अहेतु की कृपा की थी। एक दुई घरे प्रभु एकादशी दीने, विष्णुर नैवेद्य मांगे खाइल अपने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकादशी के दिन इन दोनों के घरों से भोजन की भिक्षा मांगी थी और स्वयं इसको खाया था। एक बात आप लोग याद रखना, ये जितने भी नाम हम लोग ले रहे हैं, एक बुक है
गणोदेश दीपिका, तो उसके अंदर, इस बुक के अंदर गौर गणोदेश दीपिका, तो उस बुक के अंदर जितने ये नाम हम चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की और ले रहे हैं, शाखाओं की, इनके इक्विवेलेंट जब भगवान श्री कृष्णावतार में आए थे, तो ये सारे लोग कृष्णावतार में क्या क्या रोल निभा रहे थे, ये उस बुक में मैच करके बताया गया है। तो जैसे अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, 31वीं शाखा थे जगदीश पंडित और 32वीं शाखा हिरण्य महाशय। तो यहाँ पर तात्पर्य पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं, जगदीश पंडित कृष्ण लीला में 5000 साल पहले एक महान नर्तक थे और उनका नाम था चंद्रहास। और हिरण्य पंडित जो थे, उनके बारे में एक छोटी सी लीला लिखी गई है कि हिरण्य पंडित के बारे में यह कहा जाता है कि एक रात जब नित्यानंद प्रभु मूल्यवान रत्नों से सज्जित होकर उनके घर में ठहरे थे, तो एक बड़ा चोर रात भर इन रत्नों को चुराने का प्रयास करता रहा, किंतु असफल रहा। बाद में नित्यानंद प्रभु के पास आकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और अभी महाप्रभु आकर के इनके यहाँ पर एकादशी में प्रसाद खाए, तो कह रहे हैं कि इसके आगे तात्पर्य छोटा सा लिखा था, बहुत सुंदर है। एकादशी के दिन उपवास रखने का विधान विशेष रूप से भक्तों के लिए है, किंतु भगवान को भोग लगाने वाले भोजन के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु तत्व के रूप में भावावेश में भगवान विष्णु के नैवेद्य का भोग लगाया। आगे 33वीं तथा 34वीं शाखाएं पुरुषोत्तम तथा संजय नामक चैतन्य महाप्रभु के 2 शिष्य थे जो व्याकरण में सिद्धहस्त थे, वे महापुरुष थे। वृक्ष की 35वीं शाखा वनमाली पंडित थे जो इस जगत में अत्यंत विख्यात थे। उन्होंने महाप्रभु के हाथ में सोने की गदा, मूसल तथा हल देखा था। तो वनमाली पंडित ये इतने भावावेश हो गए भगवान को देखते ही, चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु नॉर्मल सर मुंडाए, 2 हाथ पैर जैसे हमारे हैं वैसे खड़े, लेकिन वनमाली पंडित इतने भावावेश में आ गए कि उनको उनके अंदर साक्षात बलराम जी दिखाई देने लगे, और इसीलिए उनके हाथ में सोने की गदा और हल उन्होंने देखा। ये चैतन्य भागवत में इस लीला का विवरण दिया गया है। चैतन्य भागवत दूसरी बुक है, पहली वाली जो बुक। श्री चैतन्य रति प्रिय बुद्धिमंत खान, आजन्म आज्ञाकारी ते हो सेवक प्रधान। 36वां शाखा बुद्धिमंत खान थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। वे महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे, अतः वे महाप्रभु के प्रधान सेवक माने जाते थे। बुद्धिमंत खान, महाप्रभु एक बार बीमार पड़ गए थे, पूरी जो उनकी दवाइयों का खर्चा था वो बुद्धिमंत खान ने दिया, और बहुत दानी थे और वो उनके नित्य पार्षद थे। उनके सब काम में बुद्धिमंत खान हमेशा लगे रहते थे। वृक्ष की 37वीं शाखा गरुड़ पंडित हैं, सदैव भगवान का नाम कीर्तन में व्यस्त रहते थे। इस कीर्तन के बल पर उन्हें विष का प्रभाव तक छू नहीं सकता। तो ये जो थे गरुड़ पंडित, ये इतने खोए रहते थे नृत्य में कि एक बार सांप ने काट लिया नृत्य करते करते। सांप ने काटा, विषैला सांप था, लेकिन मंत्र का ऐसा प्रभाव था कि विष का जो प्रभाव इनके ऊपर होना चाहिए था, इनको नहीं लगा। ऐसे मस्ती में ये अपना नृत्य करते रहे। वृक्ष की 38वीं शाखा गोपीनाथ सिंह श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान दास थे। महाप्रभु मजाक में उन्हें अक्रूर कहकर पुकारते थे। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचक थे, किंतु वक्रेश्वर पंडित तथा महाप्रभु की कृपा से वे भागवत के भक्तिमयी व्याख्या समझ पाए। तो ये और एक उनके शिष्य, इसमें 2 बात कही गई। एक है पेशेवर वाचक, तो कई लोग भागवत कराते हैं घरों में, तो वो पेशेवर वाचकों को बुलाते थे। पेशेवर वाचक जो होते हैं वो, उनको पता होता है कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ गाना डालना चाहिए, कहाँ नृत्य कराना चाहिए, कहाँ। वो 7 दिन में पूरी भागवत, जो हम लोग अभी कितने मोर देन ईयर हो गया शायद करते करते, अभी तक हम केवल 3रे स्कंद पे पहुंचे। हम लोग क्रम वाइज जा रहे हैं ना, एवरी श्लोक, एवरी चैप्टर। ये जो पेशेवर जो होते हैं वो एवरी श्लोक, एवरी चैप्टर नहीं करते, वो फटाफट 7 दिन में पूरी की पूरी 12 के 12 स्कंद रैप अप। और उनको पता होता है केवल इतना इतना कराओ, यहाँ यहाँ गाना गवाना है, यहाँ यहाँ नृत्य करवाना है, यहाँ यहाँ करवा करके खत्म,
ज्यादा वो डीप में नहीं जाते जितने हम लोग डीप में घुस रहे हैं। तो उसमें खाली लेकिन एक ही उसकी माइनस होती है, धन के लिए होता है ये ज्यादातर। पेशेवर वाचक जो है वो अपना लगा देते कीमत, इतना इतना लाख रुपया होगा हमारे, ये संगीत जो संगीत बजाने वाले उनका इतना लाख होगा, पंडाल का इतना खर्चा होगा, खाने पिलाने का इतना खर्चा होगा, और जो यजमान होता है वो भी कैलकुलेट कर लेता है कितना खर्चा कितना क्या। तो वैसे वो लोग अपना प्रोग्राम रखाते हैं, जो भी उनकी इच्छा होगी यजमान की। कभी कभी इच्छा पूर्ति के लिए ये भागवत का पाठ कराते हैं। इसको जो कहते हैं हम लोग राजसी पारायण कहते हैं। और इसमें तामसी पारायण भी होते हैं। कई बार फिल्मी धुन के ऊपर खूब नृत्य होता है, भागवत चल रही है लेकिन फिल्मी धुन के ऊपर नृत्य हो रहे हैं, फिल्मी धुन के ऊपर गाने लग रहे हैं और बातें भी यहाँ वहाँ की हो रही हैं, तो वो तामसी पारायण हो जाते हैं। तो राजसी तामसी पारायण इतने अच्छे नहीं माने जाते। जिस प्रकार का पारायण हम कर रहे हैं सात्विक पारायण है, इसमें कोई धन का लेन देन नहीं है, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए ना आप मेरे से कुछ लेने आ रहे हैं। मेरी भी इच्छा है कि आप भागवत सुनते सुनते भगवान से जुड़ जाएं, आपकी भी इच्छा है भागवत सुनते सुनते भगवान से जुड़े रहें। तब जब कहने वाला भी केवल कृष्णार्थी होता है और सुनने वाला भी कृष्णार्थी होता है, तब तो भागवत का जो पारायण है वो सात्विक पारायण होता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक धनार्थी है या मान प्रतिष्ठा चाहिए कुछ भी, तो फिर भागवत पारायण फिर वो सात्विक नहीं रहता। तो अभी ये जो कह रहे हैं पेशेवर वाचक थे, तो पेशेवर वाचकों की कई पेशेवर वाचक मैं भी मिलती थी पहले, तो मैं देखती थी उनको ज्यादा कुछ पता ही नहीं, उनको उन्होंने सीख लिया है, कोर्स कर लिया है, कोर्स करके वो अच्छा बोल लेते हैं, उनको पता है कौन कौन से श्लोक बाहर करना है। क्रैश कोर्सेज होते हैं वृंदावन में, आप जाओ तो भागवत वाचक बनने के क्रैश कोर्सेज हैं, तो आप कर सकते हो ऐसे। तो लेकिन उससे भक्ति नहीं पैदा होती जैसी भक्ति भगवान के प्रति पैदा होनी चाहिए। अरे भागवत पढ़ते पढ़ते तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, भागवत पढ़ते पढ़ते तो अंत में बदलाव आ जाता है। भागवत में डूबो तो वो आपको वैरागी बना देगा भागवत। तो वो बदलाव नहीं आता क्योंकि धन के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भागवत का पाठ हो रहा है। तो पेशेवर वाचकों के साथ ये एक थोड़ी सी इश्यू होती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा भले पेशेवर वाचक थे, लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के साथ टच में आए, तो महाप्रभु के टच में कोई आएगा तो भले वो पेशेवर हो पहले, लेकिन उसके अंदर भगवान का प्रेम तो आना ही है। तो उसके बाद यही देवानंद पंडित भागवत को उन्होंने भक्तिमयी व्याख्या वो देने लगे। अब आगे पढ़ते हैं। श्री खंडवासी मुकुंद तथा उनके पुत्र श्री रघुनंदन उस वृक्ष की 39वीं शाखा थे। नरहरि 40वीं, चिरंजीवी 41वीं, सुलोचन 42वीं, ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी कृपाधाम वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं थे। इन्होंने भगवत प्रेम रूपी फलों और फलों को सर्वत्र वितरित किया। कुलीन ग्रामवासी सत्य राज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद। सत्यराज, रामानंद, यदुनाथ, पुरुषोत्तम, शंकर तथा विद्यानंद, ये सभी 20वीं शाखा से संबंधित थे। वे कुलीन ग्राम के निवासी थे। वाणीनाथ वसुवादीयत ग्रामी जन, सेवई चैतन्य भृत्य चैतन्य प्राणधन। प्रभु कहे कुलीन ग्रामे हेय कुकर, सोई मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। चैतन्य महाप्रभु को ये कुलीन ग्राम के जितने भक्त थे ये बहुत प्रिय थे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कुलीन ग्राम का कोई कुत्ता भी होगा तो मुझे वहां का कुत्ता भी बहुत प्रिय है, इतने कुलीन लोग हैं ये कुलीन ग्राम के लोग। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक थे वाणीनाथ वसु, जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे और चैतन्य महाप्रभु ही उनके एकमात्र प्राण तथा धन थे। इतना तो ये लोग प्रेम करते थे, तो इसीलिए महाप्रभु भी इनको बहुत प्रेम करते थे। आगे कहते हैं कुलीन ग्राम भाग्य कहने नायाय, शुकर चराए डोम से हे कृष्ण घाय। कुलीन ग्राम के सौभाग्य के विषय में कोई कुछ वर्णन नहीं कर सकता, वह इतना दिव्य है
कि झाड़ू देने वाले भी सुअर चराते समय कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते। ये ऐसा ग्राम था कि कुलीन ग्राम में जो छोटे काम करने वाले थे, छोटी जाति के भी यदि हो, सुअर चराने वाले हो, वो भी भगवान के महामंत्रों का जाप किया करते रहते थे। तो एक एक व्यक्ति उस कुलीन ग्राम में भगवान में खोया रहता था और अपना काम करता था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे वहां का तो कुत्ता भी मुझे पसंद है, क्योंकि इस गांव में हर व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, चाहे वो कोई झाड़ू मारने वाला ही या सुअर चराने वाला ही क्यों ना हो। ऐसी इस गांव की खासियत थी। वृक्ष के पश्चिम की ओर 43वीं, 44वीं तथा 45वीं शाखाएं श्री सनातन, श्री रूप तथा अनुपम थे। ये सब में श्रेष्ठ थे। अब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जो गोस्वामी है, षड गोस्वामी है। इनकी जो कथाएं हैं आगे चल करके विस्तार में आएंगी। यहाँ पर तात्पर्य में बहुत लंबी चौड़ी कथा दी है, लेकिन अभी मैं कथा पे नहीं रुकूंगी। वी विल कीप इट फॉर लेटर। हम लोग जब श्लोक में पढ़ती हूँ मंगलाचरण के, तो उसमें पहले हम लोग इनका एक श्लोक बोलते हैं, ज्ञानति विरांधस्य के बाद श्री चैतन्य मनोभीष्टाम स्थापितम येन रूप भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्व पदांतिकम। जब ये मैं मंगलाचरण बोलती हूँ तो उस मंगलाचरण में इन्हीं का नाम लिया जाता है कि रूप गोस्वामी, स्वयं रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट स्थापित किया। मनोभीष्ट ये था चैतन्य महाप्रभु का कि वृंदावन की जो प्रेमा भक्ति है उसको वो प्रकट करे। तो वो जो उनका मनोभीष्ट था वो रूप गोस्वामी ने प्रकट किया। उनके भाई हैं सनातन गोस्वामी, उनके ये दोनों के साथ लगे थे जीव गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इस प्रकार से। तो इसमें लिखा है श्री रूपम सहग्रा वंदे, उसके पहले एक और आता है, वंदे हम श्री गुरु श्री युत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम। कि रूप गोस्वामी ने रघुनाथ इत्यादि गणों के साथ, ये षड गोस्वामियों ने मिलकर के श्री चैतन्य के मनोभीष्ट को स्थापित किया। आज आप लोग जो वृंदावन देखते हैं, बहुत साल पहले मुस्लिम जब आक्रमण हुआ तो वृंदावन हो गया था। वहां के मंदिर तोड़ दिए गए थे, वहां की मूर्तियां, वहां के ब्राह्मणों ने मूर्तियों को बचाने के लिए, कई बार तो वहां से कितनी मूर्तियां तो जयपुर की तरफ चली गई और कुछ मूर्तियां वहीं जमीन में गड़ गई, क्योंकि ये लोग आए थे, मुसलमानों ने खूब अटैक किया था और हमारे मंदिरों को तोड़ा था, मूर्तियों को तोड़ा था, सब कुछ। तो कहने का अर्थ है कि मुसलमान का जब आक्रमण हुआ तो वृंदावन कहीं ना कहीं लुप्त हो गया था। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को वहां भेजा और मैप लेकर के रूप गोस्वामी ने एक एक जगह ढूंढी, जिसको कहते हैं ना एक्सकवेशन, एंशिएंट हेरिटेज निकालना, वो करके, ठीक है। फिर उनके साथ सनातन गोस्वामी भी लगे थे। और इतना ही नहीं है, जो भी भक्ति की बुक्स आप लोग पढ़ते हैं वो सब कुछ रूप गोस्वामी की देन है, इनसे बढ़कर के कोई है नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी वो तो कीर्तन में ही लगे रहते थे, उनकी समाधि मंदिर आज भी राधा कुंड में है। बहुत ही इंस्पायरिंग इन भाइयों की, सनातन गोस्वामी की, रूप गोस्वामी की और भी षड गोस्वामी की जो जीवन है। बिलियनर्स थे उस समय के, मिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स, सब छोड़ करके बिल्कुल कौपीन वस्त्र में आकर के इस प्रकार से वो अपनी साधना में वृंदावन में लगे थे और महाप्रभु का काम कर रहे थे। और भक्ति के लिए, भक्ति का विस्तार करने के लिए जो जो बुक्स लिखनी थी वो सब इन्होंने लिखी है। हम लोग जो कुछ बोलते हैं, समझते हैं, ये सब इन षड गोस्वामी की कृपा है, तभी हम समझ पाते हैं। यही मेन आचार्य हैं इस युग के वैष्णविज्म के, ठीक है। तो अभी ज्यादा इनके ऊपर नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टोरीज आएंगी अच्छी सी आगे, तब हम लोग तब और डिटेल में सुनेंगे।
आगे कर चलते हैं। तारा मध्य रूप सनातन बड़ शाखा, अनुपम जीव राजेंद्र आदि उपशाखा। इन शाखाओं में रूप तथा सनातन प्रमुख थे। अनुपम जीव गोस्वामी तथा राजेंद्र आदि उनकी उपशाखाएं थी। मालीर इच्छाय शाखा बहुत बाड़ील, बाड़िया पश्चिम देश सब अच्छा दिल। महान माली की इच्छा से यानी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी की शाखाएं कई गुना बढ़ करके पश्चिमी देशों में फैल गईं और उन्होंने सारे प्रदेश को आच्छादित कर दिया। ये दो शाखाएं सिंधु नदी तथा हिमालय पर्वत की घाटियों की सीमा तक बढ़कर सारे भारत में फैल गई, जिसमें वृंदावन, मथुरा तथा हरिद्वार जैसे तीर्थस्थल सम्मिलित हैं। इन दोनों शाखाओं में जो भगवत रूपी प्रेम फल लगे वे बड़ी संख्या में वितरित किए गए। इन फलों को चखकर हर व्यक्ति उनके लिए उन्मत्त हो उठा। भारत की पश्चिमी भाग के लोग न तो बुद्धिमान थे न तो शिष्ट, किंतु श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के प्रभाव से वे भक्ति तथा सदाचार में प्रशिक्षित हो सके। शास्त्र दृष्टि कैल लुप्त तीर्थेर उद्धार, वृंदावन कैलशी मूर्तिर सेवार प्रचार। प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार दोनों गोस्वामियों ने लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया और वृंदावन में अर्चा विग्रहों की पूजा का सूत्रपात किया। जो हम लोग राधा कुंड देखते हैं वो एक समय चैतन्य महाप्रभु के समय पर वो एक खेत जैसा था और वहां पर छोटे छोटे तालाब थे, ठीक है ना। तो वहां पर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था और चैतन्य महाप्रभु ने स्नान करके कहा था, बताया था इनको कि ये जो स्थान है यही राधा कुंड है। तो उनके निर्देशन पर श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने फिर से राधा कुंड का जीर्णोद्धार किया था। तो ये सारी ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी खुदाई की, कितने लुप्त तीर्थ स्थलों को निकाला गया, जो हम आज जानते हैं वृंदावन, मैंने आपको कहा इन्हीं की देन है, इन दो भाइयों की देन है। और वहां पर बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर बनवाए गए। उसमें 7 मेन मंदिर है। मदन मोहन मंदिर, गोविंद मंदिर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा रमण, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर और राधा गोकुलानंद मंदिर, ये वहां के मेन मंदिर हैं। ये सब गोस्वामियों की कृपा से ही ये मंदिर हुए हैं। 46वां शाखा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उन्होंने महाप्रभु के पूर्ण शरणागत होने और उनके चरणों में निवास करने के लिए अपनी सारी भौतिक संपत्ति परित्याग कर दी थी। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने उन्हें अपना सचिव स्वरूप दामोदर के हाथों सौंप दिया। ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी की और स्वरूप दामोदर, ये स्वरूप दामोदर महाप्रभु के साथ अंत लीला में वो उनके सेक्रेटरी थे, उनके साथ हमेशा लगे रहते थे, क्योंकि जब अंत की लीला महाप्रभु की आएगी रोंगटे खड़े कर देने वाली लीला है। महाप्रभु को ऐसा भावावेश होता था, जगन्नाथपुरी में रहते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था वो क्या करते हैं। भावावेश में राधा रानी का भाव चढ़ जाता, श्री कृष्ण कहाँ हैं, श्री कृष्ण कहाँ हैं करके उठ जाते थे आधी रात को नींद में, और जाके कभी कभी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था, सर फोड़ लेते थे दीवारों पर, कभी कभी जाकर के जगन्नाथ मंदिर के पास गिरे पड़े मिलते थे। इतना ज्यादा भावावेश था राधा रानी का भाव। तो उस स्थिति में हर पल स्वरूप दामोदर उनके साथ रहते थे इनको संभालने के लिए कि कब क्या कर दे पता नहीं। इतना जैसे इनको पागलपन रहता था कि एक बार जाकर के समुद्र में कूद गए यमुना है बोल करके और डूबने लग रहे। ऐसी हालत चैतन्य महाप्रभु की थी। बहुत प्रेम में पागल जिसको कहते हैं ना, वैसी वाली। तो उनको संभालने के लिए स्वरूप दामोदर हमेशा उनके साथ रहते। तो उनके साथ रघुनाथ दास गोस्वामी भी लगे थे। उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहकर 16 वर्षों तक महाप्रभु की गुह्य सेवा की और महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर दोनों के तिरोधान के बाद वे जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले आए। तो अंत लीला में जैसे मैंने कहा
महाप्रभु के अंदर राधा रानी आ जाती थी और ऐसे ऐसे श्लोक महाप्रभु बोलते जिसमें सारी लीलाएं प्रकट होने लगती थी 5000 साल पहले वाली, जिन लीलाओं को कहीं प्रकट नहीं किया गया है बुक्स में। और महाप्रभु भावावेश में वो लीला बोलते जा रहे हैं। स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दामोदर दास, वो लोग, उन लोगों ने नोट किया इन बातों को, उन्होंने लिखा, उसके रिकॉर्ड्स बनाए लिपि बनाकर। और उतना ही नहीं, जब वो भावावेश में होते महाप्रभु कई बार मूर्छित हो जाते, तो जब मूर्छित हो जाते तो उनको होश में भी लाने के लिए उन्हीं लीलाओं को सुनाना पड़ता। तो स्वरूप दामोदर की ये भी ड्यूटी थी कि राधा कृष्ण की जो अंतरंग लीलाएं हैं, निवृत्त निकुंज की लीलाएं हैं, उनको ला ला करके सुनाओ, तो ही ये नॉर्मल रह पाते। अगर नहीं सुना पाते, नहीं सुनाते चैतन्य महाप्रभु को, तो वो विरह वेदना उनको जलाने लग जाती, भगवान कृष्ण से दूर ये विरह वेदना, क्योंकि राधा रानी के भाव में थे ना, राधा रानी कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, तो वो विरह वेदना जलाने लगती। तो उससे आराम देने के लिए राधा कृष्ण के मिलन की जो लीलाएं हैं वो बोलना पड़ता। ये पूरी सेवा 16 वर्षों तक रघुनाथ दास गोस्वामी या स्वरूप दामोदर कर रहे थे। अंत लीला जब आएगी तो हम लोग पढ़ेंगे उन सबको। तो उनके जाने के बाद रघुनाथ दास बहुत दुखी हो गए, दोनों के जाने के बाद। तो इन्हें लगा कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं, अब मैं नहीं जी सकता। फिर उन्होंने सोचा मैं वृंदावन जाऊंगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे, एक बार उनके दर्शन करके मैं गिरि गोवर्धन से अपना प्राण त्याग दूंगा, ऐसा सोच के फिर वो वृंदावन की तरफ गए। तो आगे, श्री वृंदावने दुई भाई चरण देखैया, गोवर्धन त्यजे बदेह भृगुपात करिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा हुई कि वे वृंदावन जाकर रूप तथा सनातन के चरण कमलों का दर्शन करेंगे और फिर गोवर्धन पर्वत से कूद कर अपना प्राण त्याग देंगे। इतनी विरह हो रही थी इनको, रह नहीं सकते थे चैतन्य महाप्रभु के बिना। इस प्रकार एते निश्चय करी आइल वृंदावने, आसी रूप सनातने वंदिल चरणे। ये निश्चय कर करके वो वृंदावन आए और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरण में नमस्कार किया और रो रो करके कहने लगे, आप लोग के दर्शन हो गए, चैतन्य महाप्रभु नहीं है, मेरी अब जीने की इच्छा नहीं है, मैं गोवर्धन से कूद करके मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो दोनों भाइयों ने फिर मना किया, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप भजन कीजिए, और अनुमति नहीं दी और उनको अपने साथ रखा। दोनों भाइयों ने उन्हें मरने की अनुमति नहीं दी और उन्होंने अपने तीसरे भाई के रूप में स्वीकार करके उनको अपने साथ रख लिया। चूंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के सहायक थे, अतएव वे महाप्रभु की लीलाओं के बाहरी तथा भीतरी तथ्यों से बहुत परिचित थे। इस तरह रूप तथा सनातन दोनों भाई उनसे इनके विषय में सुना करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो लीलाएं देखी थी, सेवा में थे, तो जो जो वो सुने थे वो सब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बताया। और उन्हीं श्लोक सुनते सुनते कई किताबें लिखी गई हैं, बहुत सुंदर सुंदर। अभी तो उन किताबों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जस्ट बता रही हूँ। धीरे धीरे रघुनाथ दास गोस्वामी भजन में लग गए। ऐसा भजन करते उन्होंने खाना त्याग दिया और केवल मट्ठे की थोड़ी सी बूंदे लेते और दिन रात भजन में लगे रहते। आज भी राधा कुंड को जाएंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी की वहां पर भजन कुटीर है। वे नित्य प्रति भगवान को 1000 बार नमस्कार करते, भगवान के 1 लाख नाम को जपते और 2000 वैष्णवों को वो प्रणाम करते। वे अपने मन में दिन रात राधा कृष्ण की सेवा करते और 3 घंटे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में चर्चा करते। देखो, ये जाने का जब समय आता है और जब रियलाइजेशन होती है कि हमको अब बस संसार से विदा लेना ही है, कैसे उन्होंने अपने आप को रखा है, ये एक सीख है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जाने का समय बहुत दिन के बाद आएगा, तब हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को नहीं पता कब जाना है। जब हमारे पास समय है, हम
भगवान में लगे रहे किसी भी प्रकार से। अब देखो ये पूरे दिन माला नहीं जप रहे, माला तो जप रहे हैं, लेकिन साथ में चैतन्य महाप्रभु के चरित्र की विषय की चर्चा कर रहे हैं। मतलब इनका मन कहाँ खोया है चैतन्य महाप्रभु में। कोई लोग बुक निकाल के पढ़ते हैं चैतन्य चरितमृत, तो आपका मन भगवान में लगा है। तो यदि आपको केवल माला करने से समझो नहीं हो रहा है, बोर हो रहा है, थक गए, नहीं कर पा रहे, तो बुक पढ़िए। नहीं कर पा रहे, कीर्तन चालू कर दीजिए। किसी भी प्रकार से कुछ नहीं हो रहा, परिक्रमा कीजिए, अपने मंदिरों में जाइए, जैसे भी किसी भी प्रकार से अपने मन को भगवान में जोड़ना है। ठीक है, आगे कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे। जो ही उन्हें वृंदावन में रहने वाला कोई वैष्णव मिलता, वे उसका आलिंगन करते और उसका आदर करते थे। वे दिन के 22.5 घंटे से अधिक, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, और यहाँ कितने घंटे? 22.5 घंटे से अधिक भक्ति में बिताते और मुश्किल से 2 घंटे से कम सोते। किसी किसी दिन तो यह भी संभव नहीं हो पाता। कैसी भक्ति, कैसी भक्ति! और हम लोगों की भक्ति कैसी, हमको इनसे सीख लेनी चाहिए। हमारे दिन के घंटे कितने संसार में जाते हैं, संसारी बातों में, और कितने भगवान में जाते हैं। 1 घंटा जप लेते तो हमें लगता है हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। यहाँ देखो 22.5 घंटा। एंड एज यू एज, ये जो कह रहे हैं ना नींद सो नहीं रहते, एज यू एज कई बार नींद इरेगुलर होती है, मैंने देखा है लोगों में। तो उस इरेगुलर नींद में क्या किया जाए? अगर आपकी राइट एज से प्रैक्टिस है कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आपको बुढ़ापे में अपने आप आ जाएगा। तो राइट एज से प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जब मैं उनके द्वारा संपन्न भक्ति के विषय में सुनता हूं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं। मैं शील रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने मार्गदर्शक स्वीकार करता हूं। मैं इसका आगे विस्तृत वर्णन करूंगा। ये सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिले। अब आगे और एक गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वृक्ष की 47वीं महान एवं श्रेष्ठ शाखा थे। वे रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के साथ सदैव भगवत प्रेम विषयक वार्ता में व्यस्त रहते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी को के चाचा थे प्रबोधानंद सरस्वती। प्रबोधानंद सरस्वती ने राधा रस सुधा निधि लिखी है। प्रबोधानंद सरस्वती ने वृंदावन महिमामृत लिखी है। प्रबोधानंद सरस्वती ही वो थे, आप लोग को याद होगा, जब चैतन्य महाप्रभु बनारस गए थे तो वहां पर एक सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती, जो उनको मिले थे। 10,000 अपने शिष्यों के साथ आए थे और चैतन्य महाप्रभु दूर ही बैठे थे। फिर बाद में दोनों का बातचीत हुआ और प्रकाशानंद सरस्वती अद्वैती थे। उन्होंने कहा, आप चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो सन्यास का वेश धारण किए हैं, तो आपको तो वेद पाठ, वेद अध्ययन करना चाहिए। आप ये क्या पागलों के जैसे नृत्य करते हैं? ये भावुकता क्यों दिखा रहे हैं आप? तब चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बातें की थी, तर्क किया था, फिर सब उनके डाउट्स को क्लियर किया। और यही प्रकाशानंद सरस्वती फिर इतने इन्फ्लुएंस हुए कि ये अपने आप को, फिर उन्होंने अद्वैत वाला जो भाव था वो त्याग दिया और ये वृंदावन आ गए। और इनका नाम चैतन्य महाप्रभु ने बदल करके फिर प्रबोधानंद सरस्वती रखा। और इन्होंने वृंदावन महिमामृत और नवदीप महिमामृत और राधा रस सुधा निधि ऐसी बुक लिखी है कि सभी लोग इसको पढ़ते हैं। सभी, कोई भी संप्रदाय के हो, वो इनको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इतना सुंदर विवरण किया है। वृंदावन में महिमामृत पढ़ते पढ़ते तो रोना आने लगेगा, ऐसे लगेगा बस वृंदावन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इतना सुंदर। और ऐसी राधा रस सुधा निधि में निवृत्त निकुंज और राधा रानी की महिमा, एक एक श्लोक। अभी हमने 2 बार हमारा पारायण हो गया हमारे ग्रुप के साथ दोपहर में। तो पहली पारायण तो हमने ऐसी की थी, दूसरी पारायण जब किया तो सबने रिक्वेस्ट किया वीडियो बना करके हम लोग यूट्यूब पे रिलीज कर देते हैं। तो हमने पूरा यूट्यूब पे उसको रिलीज किया दोपहर वाली की। कोई भी भक्त फ्यूचर में जाकर के यदि उनको राधा रस सुधा निधि सुनने की इच्छा हो तो वो जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, चैनल पर है प्लेलिस्ट में आप जाइए, राधा रस सुधा निधि सारे के सारे श्लोक, 272 श्लोक हैं। एक पूरे 272 श्लोकों का मेडिटेशन, एक एक श्लोक में मेडिटेशन है।
राधा रानी के भाव है, राधा रानी प्रकट हो जाती है। दोपहर की क्लास हमारी जब होती है तो किसी को छोड़ने का मन नहीं होता, क्लास जब खत्म होती है तो सब बोलते हैं स्मिता जी बंद क्यों किया, कंटिन्यू होने दो। ऐसी ऐसा सुंदर वृंदावन हृदय में प्रकट होता है। राधा रानी प्रकट होती है, पूरी सखी वृंद प्रकट होती है, दिव्य वृंदावन प्रकट होता है, लीलाएं प्रकट होती है। राधा रसुधा निधि की ये महिमा है। मैं तो पढ़ा है तो इसलिए बता रही हूँ, अभी आप लोगों को समय मिला जरूर जाना वृंदावन महिमामृत। अब एक बार तो हमारा पारायण हो चुका है उसका पूरा, लेकिन अगर प्रभु ने चाहा, आशीर्वाद दिया, तो दूसरी बार जब हम करेंगे तो उसको भी प्लेलिस्ट बना करके रखेंगे ताकि सब लोग उससे लाभान्वित हो। तो ऐसी और नवदीप महिमामृत प्रबोधानंद सरस्वती गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा लगते थे और उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को दीक्षा दी है। चलिए, तो ये एक और गोस्वामी। अब आगे बढ़ते हैं। शंकरारण्य आचार्य वृक्षेर एक शाखा, मुकुंद काशीनाथ रुद्र उपशाखा लेखा। आचार्य शंकरारण्य मूल वृक्ष के 48वीं शाखा माने गए हैं। उनसे मुकुंद, काशीनाथ तथा रुद्र नामक उपशाखाएं उठी। श्रीनाथ पंडित प्रभुर कृपार भाजन, श्रीनाथ पंडित प्रभुर कृपार भाजन, यार कृष्ण सेवा देखी वश त्रिभुवन। 49वीं शाखा श्रीनाथ पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र थे। तीनों लोक के सारे निवासी यह देखकर चकित थे कि वे भगवान कृष्ण की किस तरह सेवा करते हैं। जगन्नाथ आचार्य प्रभुर प्रिय दास, प्रभुर आज्ञा ते हो कैला गंगावास। चैतन्य वृक्ष की 50वीं शाखा जगन्नाथ आचार्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय दास थे। महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने गंगा नदी के तट पर रहने का निश्चय किया। चैतन्य वृक्ष की 51वीं शाखा कृष्णदास वैद्य, 52वीं शाखा पंडित शेखर, 53वीं शाखा कविचंद्र थे, 54वीं शाखा षष्ठीवर हुए जो संकीर्तनीय थे। श्रीनाथ मिश्र 55वीं शाखा, शुभानंद 56वीं और श्रीराम 57वीं, ईशान 58वीं, श्रीनिधि 59वीं, श्री गोपीकांत 60वीं तथा श्री मिश्र भगवान 61वीं शाखा थे। सुबुद्धि मिश्र 62वीं, हृदयानंद 63वीं, कमल नयन 64वीं, महेश पंडित 65वीं, श्रीकर 66वीं तथा मधुसूदन 67वीं शाखा थे। मूल वृक्ष की 68वीं शाखा श्री पुरुषोत्तम थे। श्री गालिम 69वीं, श्री जगन्नाथ दास 70वीं, चंद्रशेखर वैद्य 71वीं और द्विज हरिदास 72वीं शाखा थे। मूल वृक्ष की 73वीं शाखा रामदास थे। 74वीं शाखा कविचंद्र, 75वीं शाखा श्री गोपाल दास, 76वीं शाखा भागवताचार्य, 70वीं शाखा ठाकुर सारंग दास थे। मूल वृक्ष की 78वीं शाखा जगन्नाथ तीर्थ थे। 19वीं शाखा जानकी ब्राह्मण, 80वीं शाखा गोपाल आचार्य तथा 81वीं शाखा वाणीनाथ ब्रह्म थे। गोविंद माधव वासुदेव ये 3 भाई, ये 82वीं, 83वीं और 84वीं शाखाएं थे। चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु इनके कीर्तन में नित्य कर रहते थे। रामदास अभिराम ये सदैव सख्य भाव में मग्न रहते थे। उन्होंने 16 गांठ वाले बांस की बांसुरी बनाई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जब नित्यानंद प्रभु प्रचार हेतु बंगाल वापस गए तब उनके साथ 3 भक्त भी गए। ये तीनों भक्त थे रामदास, माधव घोष और वासुदेव घोष। भगवताचार्य, चिरंजीव, श्री रघुनंदन, माधवाचार्य, कमलाकांत तथा श्री यदुनंदन ये सभी चैतन्य वृक्ष की शाखाओं में से थे। वृक्ष की 89वीं और 90वीं शाखाएं जगाई तथा मधाई थी। इनकी बड़ी अच्छी कहानी आएगी। जगाई मधाई एकदम कलयुगी जीव, स्त्रीगमन, नशा, जुआ खेलना, जो अवांछित कार्य है ये सब करना, इनके अंदर सारे गुण थे और इनको भी महाप्रभु ने तार दिया, जिससे इनका नाम जो पतित पावन महाप्रभु का है वो सार्थक हुआ है। ये दोनों भाई इसके साक्षी थे जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि महाप्रभु का पतित पावन, पतितों के उद्धारकर्ता नाम सार्थक है। मैंने बंगाल के भक्तों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। वास्तव में उनकी भक्तों की संख्या अनगिनत है। मैं इन सारे भक्तों का विशेष रूप से वर्णन इसलिए किया है क्योंकि वे महाप्रभु के साथ साथ
के साथ साथ बंगाल तथा उड़ीसा में रहे और उन्होंने अनेक प्रकार की सेवाएं की हैं। अब मैं जगन्नाथपुरी के कुछ भक्तों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। भगवान महाप्रभु के साथ साथ जो भक्तगण जगन्नाथपुरी में रहे उनमें से दो थे इंपॉर्टेंट, परमानंदपुरी और स्वरूप दामोदर। महाप्रभु के हृदय और प्राण के समान थे ये दोनों। अन्य भक्त थे गदाधर, जगदानंद, शंकर, वक्रेश्वर, दामोदर पंडित, ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य और रघुनाथ दास उल्लेखनीय है। इनके बारे में आगे कथाएं आएंगी। ये सारे भक्त प्रारंभ से ही महाप्रभु के पार्षद थे और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो वे निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा के लिए वहीं रह गए। बंगाल में रहने वाले सारे भक्त महाप्रभु का दर्शन करने प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी जाया करते थे। अब मैं बंगाल के उन भक्तों का नाम गिनाऊंगा जो सबसे पहले जगन्नाथपुरी आए। महाप्रभु रूपी वृक्ष के सबसे बड़े शाखाओं में एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके बहनोई थे गोपीनाथ आचार्य। जगन्नाथपुरी के भक्तों की सूची में परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर इत्यादि में और भी है काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र और भावानंद राय। भगवान चैतन्य को इनसे मिलकर अति आनंद होता था। महाप्रभु ने भवानंद राय का आलिंगन करते हुए बतलाया, तुम पहले पांडु रूप में और तुम्हारे पांचों पुत्र पांचों पांडवों के रूप में प्रकट हुए थे। भवानंद राय के 5 पुत्र थे, रामानंद राय, पट्टनायक गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और नायक वाणीनाथ। इसमें से रामानंद राय के साथ महाप्रभु की बहुत सुंदर वार्ता हुई है, वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशंस। वो जब हम लोग उस चैप्टर में जाएंगे डीपली समझेंगे, बहुत सारी तत्व की बातें उसमें हैं, जब वहां पर पहुंचेंगे तो बताएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद राय से कहा, तुम्हारे 5 पुत्र मेरे प्रिय भक्त हैं। रामानंद राय और हम दोनों एक हैं, भले ही हमारे शरीर अलग हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तब उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र, उड़िया भक्त कृष्णानंद तथा शिवानंद, परमानंद महापात्र, भगवान आचार्य, ब्रह्मानंद भारती, श्री शिखी महिती तथा मुरारी महिती निरंतर उनका साथ देते थे। माधवी देवी प्रमुख भक्तों में 17वीं थी और शिखी महिती की छोटी बहन थी। उन्हें पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी के दासी के रूप में माना जाता है। ब्रह्मचारी काशीश्वर ईश्वरपुरी के शिष्य थे और उनके ही प्रिय शिष्यों में दूसरे थे श्री गोविंद। नीलाचल जगन्नाथपुरी के प्रमुख भक्तों की सूची में काशीश्वर 18वें तथा गोविंद 19वें थे। ईश्वरपुरी के तिरोधान के समय दी गई आज्ञा के अनुसार दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आए थे। काशीश्वर तथा गोविंद दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे। अतएव जो ही वे दोनों वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने उनका यथोचित सत्कार किया, क्योंकि ईश्वरपुरी ने उन्हें आदेश दिया था कि वे चैतन्य महाप्रभु की निजी सेवा करें। अतएव महाप्रभु ने उनकी निजी सेवा स्वीकार कर ली। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की देखभाल करते और जब महाप्रभु मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते तो काशीश्वर महाप्रभु के आगे आगे चलते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में दर्शन करने जाते तो काशीश्वर अत्यंत बलिष्ठ होने के कारण अपने हाथों से भीड़ को एक ओर करते, जिससे महाप्रभु किसी को स्पर्श किए बिना जा सके। रामाई तथा नंदाई जगन्नाथपुरी के महत्वपूर्ण भक्तों में 20वें तथा 21वें हैं। महाप्रभु की सेवा करने में गोविंद की वे 24 घंटे सहायता करते थे। रामाई प्रतिदिन 22 बड़े जल पात्रों में पानी भरते थे और नंदाई स्वयं गोविंद की सहायता करते थे। 22वें भक्त श्री कृष्णदास एक विशुद्ध तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में कर रहे थे तो उन्होंने कृष्णदास को अपने साथ ले लिया था। बलभद्र भट्टाचार्य 23वें प्रमुख पार्षद थे, जो प्रामाणिक भक्त थे और जिन्होंने महाप्रभु की
मथुरा यात्रा के समय उनके ब्रह्मचारी का कार्य किया था। ये जितने नाम ले रही हूँ इनके सबकी कथाएं आगे आगे आएंगी, अभी हम केवल नाम लेकर के आज एंड करेंगे। नीलाचल में 24वें और 25वें भक्त बड़ा हरिदास तथा छोटा हरिदास अच्छे गायक थे जो सदैव महाप्रभु के साथ रहते थे। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले भक्तों में राम भद्राचार्य 26वें, उड़िया सिंहेश्वर 27वें, तपन आचार्य, रघुनाथ भट्टाचार्य, नीलांबर इत्यादि भी भक्त थे। सिंह भट्ट, कामा भट्ट, शिवानंद, कमलानंद और बंगाल में और भी भक्त ये महाप्रभु की सेवा करते थे। और आगे कहते हैं अच्युतानंद अद्वैत आचार्य के पुत्र थे, वे भी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु की चरण कमलों की शरण में रहे। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवकों के रूप में रहने वाले भक्तों में निर्लोम गंगादास तथा विष्णुदास 36वें तथा 37वें भक्त थे। उसके बाद वाराणसी के भक्त का लिस्ट है। वाराणसी के प्रमुख भक्तों में वैद्य चंद्रशेखर, तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य थे। जब भगवान चैतन्य वृंदावन से होकर वाराणसी आए तब वे 2 मास चंद्रशेखर वैद्य के घर पे रहे और तपन मिश्र के घर पे प्रसाद ग्रहण करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर ठहरे हुए थे तब रघुनाथ भट्ट जो उस समय बालक थे झूठे बर्तन मांजते थे और उनके पांव दबाया करते थे। जब रघुनाथ बड़े हो गए तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जगन्नाथपुरी आए और वहां 8 मास तक रहे। कभी कभी वे महाप्रभु का प्रसाद अर्पण करते थे। बाद में महाप्रभु की आज्ञा से रघुनाथ वृंदावन चले गए और वहां श्रील रूप गोस्वामी की शरण में रहे। जब वे श्रील रूप गोस्वामी के साथ ठहरे थे तो उनका एक ही काम था, रघुनाथ गोस्वामी का श्रीमद् भागवत बाजकर उन्हें सुनाना। इसके फलस्वरूप उन्हें कृष्ण प्रेम की पूर्णता प्राप्त हुई, जिसके कारण वे सदैव उन्मत्त रहा करते थे। इस तरह मैंने महाप्रभु के असंख्य भक्तों के एक अंश की ही सूची दी थी। कितने सारे भक्तों का नाम लिया, कहते हैं केवल एक अंश था। सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वृक्ष की प्रत्येक शाखा से शिष्यों तथा प्रशिष्यों की करोड़ों उपशाखाएं निकली हैं। वृक्ष की प्रत्येक शाखा तथा उपशाखा अनेक फलों और फूलों से परिपूर्ण है। वे कृष्ण प्रेम जल से विश्व को अपलावित करती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की प्रत्येक शाखा की अनंत आध्यात्मिक शक्ति और अनंत महिमा है। यदि किसी के 1000 मुख भी हों तो भी उनके कार्यकलापों की सीमाओं का वर्णन कर पाना असंभव होगा। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न स्थानों के भक्तों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हजारों मुख वाले शेष भगवान भी उनकी सूची नहीं बना सकते। कहने का अर्थ है जब जैसे प्रेसिडेंट आना हो प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं आ जाएगा ना आपके यहाँ पर, आया एक दिन सुबह उठ करके आ गया, अब मैं आ रहा हूँ बस, और आपके दरवाजे पर टक टक आया मैं आ गया, ऐसे नहीं होता ना। प्रेसिडेंट आने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। प्रेसिडेंट की पूरी टीम आती है, पहले भी आती है और बाद में भी रहती है। तो ये तो भगवान आए थे, तो भगवान की पूरी टीम पहले से ही आकर के है। फिर भगवान जब है तब भी है, कोई गुरु भाई बना हुआ है, कोई गुरु भाई बनकर के सेवा कर रहे हैं, कोई शिष्य बनकर के सेवा कर रहे हैं, कोई बच्चे के रूप में सेवा कर रहे हैं, फिर बड़े हो गए हैं और उनके जाने के बाद भी भगवान का कार्य चल ही रहा है। तो ये भगवान की पूरी पैराफेर्नालिया, सब पूरा टूर, पूरा टीम भगवान के साथ आगे भी, साथ में भी और पीछे भी लगा हुआ है। और ये वृक्ष, भक्ति रूपी वृक्ष बढ़ता ही गया है। आखिरी श्लोक पढ़ते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 10वें अध्याय के अंतर्गत चैतन्य वृक्ष के मुख्य स्कंद की शाखाओं उपशाखाओं का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। अब हम लोग क्लास एंड करते हैं, बाकी कल। हरि बोल। हरि बोल, राधे राधे। राधे राधे।